और अभी वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, वे लोग इस दौरान फॉर्म 6 भर करके अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। और जैसा हमने बताया, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में व्यवस्था उपलब्ध है। यदि कोई व्यक्ति प्रवास कर गया है, विदेश में रह रहा है लेकिन भारतीय नागरिक है, तो वह भी मतदाता बनने का अधिकारी है संवैधानिक रूप से। तो वह फॉर्म 6 का भर करके किसी भी मोड में ऑनलाइन ऑफलाइन जो विकल्प उसके लिए सुविधाजनक हो, वह फॉर्म जमा करा सकता है अपना। इसी तरह यदि आपको आपके यहाँ कहीं किसी की मृत्यु हो गई, उसका नाम मतदाता सूची से कटना है या नाम विलोपित होना है, तो उसके लिए फॉर्म 7 भरा जाता है। इसी के साथ जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके लिए लोगों को बहुत परेशानी होती है, अंत में वोटिंग के दिन भी कहते सुने जाते हैं कि वोटर लिस्ट में हमारा नाम कहीं का कहीं है, नाम में गड़बड़ी है, उसमें जन्मतिथि में गड़बड़ी है, या हमारी बहनें हैं, शादी हुई उनके बाद अपनी ससुराल चली गई तो पिछली जगह की वोटर है, यहाँ वोटर नहीं है, तो उसके लिए आपको फॉर्म 8 भरना। तो फॉर्म 8 भर करके आप जो है नए स्थान पर वोटर बन सकते हैं। फॉर्म 6 भी नए वोटर के लिए है और पुरानी जगह नाम कटाने के लिए उसमें प्रोफार्मा 4 भरा जाता है। और अगर आपका पता एक ही विधानसभा क्षेत्र में एक जगह से दूसरी जगह हो गया, अर्थात आपका केवल बूथ बदला है, तो आपको फॉर्म 8 का भरना है। और इस दौरान जो पूरा कार्यक्रम है, पब्लिक इंटरफेस का यह समय सीमा है 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच है। और जो नई मतदाता सूची प्रकाशित होगी वह 5 जनवरी 2022 को। इस नवंबर महीने के दौरान जो हमारे बूथ लेवल अधिकारी हैं वो घर घर जाएंगे, उसका वेरिफिकेशन करेंगे। जो आप फॉर्म भरते हैं इन्हें दावे आपत्तियां कहा जाता है, और इन दावे आपत्तियों का फील्ड वेरिफिकेशन आज के बाद से लगातार चालू भी हो जाएगा साथ साथ। और ये 20 दिसंबर तक यह कार्य चलेगा कि इसका जमीनी स्तर पर सत्यापन हो जाए, और उसके बाद 5 जनवरी तक मतदाता सूची प्रकाशित होगी। यह बहुत ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि हम इस दौरान अपना राष्ट्रीय कर्तव्य निभाएं, जागरूक बने, और ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी माध्यम है इस बारे में यह समय सीमा बहुत ही महत्वपूर्ण है एक जिम्मेदार नागरिक के लिए, और खासकर जो नए मतदाता हैं उनके लिए, कि एक नागरिक के रूप में आप सरकार बनाने के लिए अपना मतदान करेंगे। जो सबसे बड़ा दान है वो मतदान है, यह लोकतंत्र की नींव है, और यह कार्यक्रम उसकी रीढ़ है कि इस दौरान आप लोग मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। इस विशेष अभियान के दौरान आप सब लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएं। इसके जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, आजकल हर कोई सोशल मीडिया यूज कर रहा है, तो वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करने के बारे में, या voterportal.eci.gov इनके बारे में, या राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल NVSP.in के बारे में कैसे लॉगिन करना है और कैसे विभिन्न सेवाएं हम प्राप्त कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, इसके बारे में सारी जानकारियां हैं। तो आज इस पर बहुत डिटेल में चर्चा भी होगी, और इस कार्यक्रम के माध्यम से इसकी शुरुआत हो रही है। तो मैं पुनः सबका स्वागत करते हुए अपनी बात को यहीं विश्राम देता हूं, और कि संकल्प हमारा न टूटे, कोई मतदाता न छूटे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जिस संकल्प और हमारे युवा साथियों एनएसएस के वॉलेंटियर से जो अपेक्षा की है, जिसमें किस प्रकार जो हमारे युवा साथी एनएसएस के वॉलेंटियर्स हैं वो विभिन्न जागरूकता स्वीप के माध्यम से, स्वीप के विशेष रूप से एनएसएस वॉलेंटियर का एक विशेष रोल रहा है, उसके माध्यम से हम सभी मतदाता सूची में संशोधन जोड़ने, दावे आपत्तियों को दूर करने, और किस प्रकार उसका जो पुनरीक्षण अभियान है उसको हम लोग जितनी भी विश्वविद्यालय और एनएसएस की हमारी इकाइयां हैं उनके माध्यम से आपके इस प्रयास को आगे बढ़ाने का हम सभी कार्य करेंगे।
अब कहते हैं कि सुनने के माध्यम से भी हम बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ से समझते हैं, आकर्षित होते हैं। तो इसी कड़ी में हम सभी श्री रविशंकर देहाती जी को आमंत्रित करेंगे कि वो अपने गायन द्वारा जो कि मतदाता जागरूकता के ऊपर आधारित है, किस प्रकार युवाओं को जागरूक करेंगे और हम उनके अंदर चेतना का संचार करेंगे। जैसे कोई भी हमारा जो मतदाता छूटे ना, कोई भी हमारा युवा साथी है वो वोट डालने से ना छूटे, साथ ही साथ वह वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा पाए। श्री मतदाता मत का दान महादान है, सुन लो हे श्रीमान। और मतदाता सूची में नाम जोड़ कर करना है मतदान। जब वो देश के नए मतदाता चलो बनाओ नई पहचान, लोकतंत्र का महापर्व है, मिलकर चलो बढ़ाए मान। 18 साल जो पार किए हैं, 18 साल जो पार किए हैं, भाई बहन कहना मान। वोटर पोर्टल पर जा करके ऑनलाइन दर्ज करा लो नाम या वोटर हेल्पलाइन ऐप, या वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें श्रीमान। वोटर सूची में ये भैया अपना दर्ज करा लो नाम। 1 से लेकर 30 नवंबर, 1 से लेकर 30 नवंबर का है समय लो कहना मान। भैया बहना चूक न जाना, छूटे ना भाई कोई नाम। 7 रह 21 27, 7 13 21 27 का डेट है। हर बूथों पे कैंप लगा करके नाम दर्ज होगा, त्रुटि सुधारी जाएगी, आपकी समस्याओं का समाधान होगा। 7 13 21 27 माह नवंबर रखना ध्यान। हर बूथों पर कैंप लगेगा, होगा समस्या का समाधान। नाम गलत या बदला पता हो, नाम गलत या बदला पता हो, ठीक करा लेना श्रीमान। चूक न जाना है मतदाता, भैया बहन लो कहना मान। पंजीकरण जरूर कराना, और पंजीकरण जरूर कराना। लोकतंत्र का रखना मान, जब देश की युवा शक्ति को पीरो चलो बचा लो मान। जागो देश की युवा शक्ति को, जगो देश की युवा शक्ति तुम खुद की खुली बनो पहचान। वोटर बन जिम्मेदारी निभाओ, वोट है हम सब की पहचान। भागीदार बन लोकतंत्र में, भागीदार
जाने न पाए इसकी शान, कसम तुम्हें है इस मिट्टी की। अब कसम तुम्हें है इस मिट्टी की, जाने न पाए इसकी शान, बन के भैया मतदाता। अरे लोकतंत्र का रखना मान, जागो भारत के मतदाता। जागो देश के नए मतदाता, लोकतंत्र का रखना मान, पंजीकरण जरूर कराना। मतदाता तुम बनो महान, पंजीकरण जरूर। अरे मतदाता तुम बनो महान। जब भारत के नए मतदाता जरूर कराना। आपके लिए और तालियां होती हैं जिस जोश के साथ में अपना मतदाता जी प्रस्तुत किया है। अब मैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जो कि काफी समय से हम सबके प्रिय रहे हैं विभिन्न बैठकों में, चाहे वो राष्ट्रीय मतदाता दिवस का कार्यक्रम हो, जहां हम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में विभिन्न स्टॉलों के माध्यम से उसके माध्यम से हम सबको हमेशा ही गौरवान्वित करते रहे और हमारे अंदर मनोबल को बढ़ाते रहे। और जिनको सुनने के लिए हम सभी आज बैठे हुए हैं, सुबह 10 बजे से हम सभी एकत्रित हुए हैं, ऐसे अजय कुमार शुक्ला सर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पे आए और हमारे युवा साथियों को अपने ओजस्वीपूर्ण वचन द्वारा हम सभी को लाभान्वित करें। आज मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के शुभारंभ के अवसर पर अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय महोदय, मेरे सहकर्मी डॉक्टर BDR तिवारी, जिलाधिकारी लखनऊ, मुख्य विकास अधिकारी लखनऊ, हमारे निर्वाचन कार्यालय के विशेष कार्याधिकारी श्री राय साहब, संयोजक श्री अंशुमाली साहब, डॉक्टर राकेश द्विवेदी साहब, सभी विद्वान फैकल्टी मेंबर, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के मेरे साथीगण, कलाकार साथी, प्रतिभावान सभी छात्र छात्राएं एवं इस आयोजन से जुड़े हुए सभी लोगों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। खास करके कुलपति महोदय का, जिन्होंने अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर इसकी अध्यक्षता करना स्वीकार किया, हम लोगों को अनुग्रहित किया। संक्षेप में मैं कुछ बात बताना चाहूँगा कि मतदाता सूची को हम लोग कहते हैं कि इसकी हेल्थ और स्वच्छता, मतदाता सूची पूर्ण रूप से स्वच्छ और स्वस्थ होनी चाहिए। हमें गर्व है कि हम विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र है हम लोग, और इसमें आप सबका योगदान है, क्योंकि लोकतंत्र का भाग्य विधाता एक जागरूक मतदाता होता है। हमारे यहाँ ये अर्हता तिथि 1 जनवरी होती है, क्योंकि ये 2022 के लिए तैयारी हो रही है, तो अर्हता तिथि 1 जनवरी 2022 है। अगर आप आज की तिथि में 1 जनवरी 2022 को 18 साल या उससे ऊपर के हो रहे हैं,
तो आज से आप अप्लाई कर सकते हैं। या मान लीजिए किसी ने नहीं किया हो, 22 साल या 23 साल का हो, वो भी अप्लाई कर सकता है। और बहुत ही सरल रूप में मैं इसको समझाऊं तो जैसा कि माननीय भारत निर्वाचन आयोग की मंशा रही है, पूर्व में हम लोग कहते थे फ्री फेयर एंड पीसफुल इलेक्शन, स्वतंत्र निष्पक्ष शांतिपूर्वक चुनाव, परंतु कई सालों से माननीय भारत निर्वाचन आयोग का यह थ्रस्ट रहा है कि इसके साथ साथ इलेक्शन इंक्लूसिव हो। इंक्लूसिव का अर्थ है कि उसमें महिलाएं, हमारे दिव्यांग साथीगण, सीनियर सिटीजन, युवा वर्ग, इन सबकी सहभागिता हो, तभी इसको इंक्लूसिवनेस कहा जाता है। साथ ही साथ सेफ इलेक्शन, क्योंकि कोविड काल में ये बहुत जरूरी है कि कोविड सेफ इलेक्शन भी हम लोग कराएं और कराते रहे हैं। ये कार्य बहुत ही सरल है और जैसा कि मतदाताओं का मुख्य रूप से निर्वाचन आयोग के साथ 2 बार ही मात्र संपर्क होता है। एक बार जब आप मतदाता बनते हैं और दूसरी बार जब आप वोट डालने जाते हैं। इस प्रक्रिया को इतना सरल कर दिया गया है कि आपको एक अच्छा अनुभव हो, चाहे आप मतदाता बन रहे हो या जब आप वोट डालने जाएं, तो वहाँ पे भी एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी जितनी है, जितनी भी आप कम सुविधाएं दे सके उतना कम है, उससे परसेंटेज बढ़ता है और मतदान की जो गरिमा है वो और बढ़ती है। फॉर्म 6, अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म 6 भरें। अगर मान लीजिए आप कहीं दूसरी जगह मतदाता थे, आकर यहाँ भर रहे हैं, तो भी फॉर्म 6 भरें। प्रारूप 4 होता है, उसमें आपको लिखना पड़ता है कि पहले आप कहाँ के स्थानीय निवासी थे, तो वहाँ का नाम कटेगा, यहाँ बढ़ जाएगा। फॉर्म 7 नाम विलोपित करने के लिए होता है। फॉर्म 8, मान लीजिए आपकी मतदाता की जो एपिक है, मतदाता पहचान पत्र आपको वितरित किया जाता है, अब स्पीड पोस्ट के माध्यम से डिलीवर किया जाता है। इसमें मान लीजिए कोई त्रुटि है, इसको आप लोग कई जगह पहचान पत्र के तौर पर उपयोग करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके नाम की स्पेलिंग, रिलेशनशिप या पता कोई चीज गलत है, फॉर्म 8 भर सकते हैं। साथ ही साथ अप्रवासी भारतीय, हमारे यहाँ अभी दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। कोई मान लीजिए वर्क परमिट पे या किसी वीजा पे विदेशों में है परंतु भारतीय नागरिक है, वो भी हमारे 6A के माध्यम से भर सकते हैं। 8A मतलब 8A, अगर आप एक ही विधानसभा में एक मतदेय स्थल से दूसरे मतदेय स्थल पे मूव कर रहे हैं तो उसको भरेंगे। बस इतना ही बहुत सिंपल तरीका है। और इसके लिए मैं, चूंकि आप सभी लोग कंप्यूटर से भी हैं, मैं अनुरोध करूंगा कि ऑनलाइन माध्यम, चूंकि आप खुद भर रहे हैं, त्रुटि की गुंजाइश 0 के बराबर है, कोई त्रुटि नहीं होगी, आप लोग खुद भरेंगे तो। उसके लिए जो सुविधाएं हैं, पहले तो वोटर हेल्पलाइन ऐप है, उसको आप चाहे एंड्रॉयड यूज करते हो चाहे iOS करते हो, सभी सिस्टम में अवेलेबल है, डाउनलोड कर लें और उसके थ्रू आप अपना पूरा डिटेल, जो जो डॉक्यूमेंट्स है उसको अपलोड कर देंगे, वो अपने संबंधित स्थल पर पहुंच जाएगा, उसके बाद कार्रवाई होगी। इसके अलावा अगर आप डायरेक्टली भरना चाह रहे हैं तो voterportal.eci.gov.in और nvsp.in, NVSP मतलब नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, इसका शॉर्ट फॉर्म है, इससे आप डायरेक्ट भी भर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे परंपरागत माध्यम है कि आप BLO के माध्यम से, जिला निर्वाचन कार्यालय के माध्यम से, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जो मुख्यतः SDM और तहसीलदार होते हैं, उनके कार्यालय से संपर्क करके भी कोई भी असुविधा हो तो 1950 ये हमारा टोल फ्री नंबर है, इस पर भी अगर आप बात करेंगे तो आपको प्रॉपरली गाइड कर दिया जाएगा। इसमें मुख्य तिथियां जो है उसके संबंध में मैं जरूर अवगत कराऊंगा।
दावा आपत्ति का सिंपल तात्पर्य है कि दावा का मतलब है कि आप अपना नाम बढ़ाने के लिए दावा दे रहे हैं। आपत्ति का मतलब है कि अगर आपको लग रहा है कि कोई गलत दावा दे रहा है तो उसमें आप आपत्ति भी कर सकते हैं। इसके लिए जो तिथि निर्धारित है आज 1 नवंबर से 30 नवंबर तक, कार्यक्रम आगे भी ये चलेगा, परंतु आप 1 नवंबर से 30 नवंबर तक ही भर सकते हैं अभी, क्योंकि उसके अभी साइमल्टेनियसली प्रोसेसिंग होगी, परंतु लोड ज़्यादा होने के कारण 20 तारीख तक, 20 दिसंबर तक जो हमारे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हैं उसका फील्ड वेरिफिकेशन वगैरह कराकर उसको एक्सेप्ट करेंगे या गुलदोज के आधार पर जो भी निर्णय लेंगे। फिर 5 जनवरी 2022 को इसका फाइनल पब्लिकेशन, अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इसके अलावा आप इन सब पोर्टल के माध्यम से आप अपना नाम भी चेक कर सकते हैं कि पहले से है या नहीं। सर्च ऑप्शन में बहुत ही यूजर फ्रेंडली ऐप है, आप लोग देख सकते हैं आपका नाम है या नहीं। इसके अलावा CEO उत्तर प्रदेश.nic.in पे भी लिंक अवेलेबल है, उस पर भी आप देख सकते हैं कि आपका नाम ऑलरेडी है या नहीं। चूँकि यहाँ सभी प्रतिभावान छात्र छात्राएं उपस्थित हैं, मैं निवेदन करूँगा कि आप लोग ना सिर्फ अपना फॉर्म भरें जिनका नहीं भरा है, बल्कि आस पड़ोस के लोगों को भी जागृत करें अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में या आस पड़ोस के लोगों में, ताकि इसका एक जो मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, ये संभव नहीं है कि इस सभागार में 10,000 लोग आ जाएं, परंतु जो भी हमारे 400-500 लोग साथी उपस्थित हैं यहाँ पे, मैं निवेदन यही करूँगा कि अगर आप लोग 20-20, 25-25 लोगों को भी जागरूक करेंगे तो ये संख्या 10,000 से ऊपर पहुँच जाएगी। अन्य जनपदों में, लखनऊ में भी अन्य जगह कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि राज्य स्तरीय कार्यक्रम है, इसलिए यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं। बाकी जगह भी कार्यक्रम चल रहा है। इसके बाद एक चीज मैं आपको और अवगत कराऊं कि मान लीजिए आपका नाम कभी मतदाता सूची में था, फिर भी चेक कर लीजिए, मान लीजिए आप वहाँ नहीं रहते रहे, नाम किसी वजह से कट गया हो, आप वोट डालने के लिए अधिकृत नहीं है, परंतु यदि आपका नाम है और एपिक नहीं मिला है, कोई इशू नहीं, क्योंकि माननीय भारत निर्वाचन आयोग उस समय कई विकल्पों को और भी आपको सुविधा देता है, पैन कार्ड या अन्य आधार, राशन कार्ड जिसमें फोटो लगा हो, उसके अलावा बैंक, कई तरह के डॉक्यूमेंट अवेलेबल रहता है। प्राथमिक आवश्यकता यह है कि वोटर लिस्ट में आपका नाम अनिवार्य रूप से हो, तभी आप वोटर के तौर पर मतदान कर सकते हैं। अंत में मैं यही आप सभी से अनुरोध करूंगा कि ऑनलाइन माध्यम का जितना अधिक से अधिक उपयोग करें उतना बेहतर रहेगा। अभी भी मेरे साथी गण बैठे हुए हैं, सभी छात्र छात्राएं हैं, कुछ लोग डाउनलोड भी कर रहे हैं, डाउनलोड करके देख लीजिए, इमीडिएट 2 मिनट के अंदर डाउनलोड हो जाता है वोटर हेल्पलाइन ऐप। इसके अलावा जब आप वोटर बन जाते हैं तो जो भी चुनाव में आप वोटर हैं वहाँ मतदान अवश्य करें और एथिकल रूप से करें। एथिकल का मतलब है कि बिना किसी प्रलोभन में आए अवश्य करें। आयोग की मंशा यही है कि नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड, एक भी मतदाता ना छूटे, तभी हम इसको इंक्लूसिवनेस कह पाएंगे। और जितने अधिकतम लोग वोट देंगे तो हमारी लोकतंत्र को और अधिक मजबूत करेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी युवाओं के जोश, अनुभव और युवा शक्ति अगर सोच ले और 10-20 को भी जागृत करें तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, ना सिर्फ आपके पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए बल्कि लोकतंत्र को और अधिक मजबूत करने के लिए भी। पुनः अंत में मैं आप सभी का यहाँ उपस्थित होने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ।
जिन साथीगणों ने पूरी व्यवस्था की उनका आभार व्यक्त करता हूँ। विशेष तौर पर पुनः मैं माननीय कुलपति महोदय का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बेशकीमती समय दिया। कोई भी क्वेरी हो आप लोग किसी भी समय 1950 पे फ़ोन करके हम लोग के यहाँ संपर्क करके, जिला निर्वाचन कार्यालय में संपर्क करके कोई भी आपकी जिज्ञासा हो उसको जरूर दूर कर लीजिएगा। और निवेदन करूँगा कि ये मत सोचिए कि 30 तारीख लास्ट डेट है, उस समय हम अप्लाई करें। जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी अप्लाई करेंगे उतना अच्छा रहेगा। इस पर आप अपना स्टेटस भी देख सकते हैं। फॉर्म सबमिटेड, प्रोसेसिंग मतलब असाइन फॉर फील्ड वेरिफिकेशन, एक्सेप्टेड का मतलब आपका नाम वोटर लिस्ट में आ गया है। फिर उसके बाद प्रिंट होकर आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। आपने जो हमारे युवा साथी हैं, हमारे एनएसएस के जो वॉलेंटियर्स हैं, उनसे जो भी अपेक्षा की है वो स्वयं और साथ में 20-25 और लोगों को वोटर बनाने में या जागरूक करने में अपना रोल प्ले करेंगे। और एक कैंपस एम्बेसडर के फॉर्म में अपने कैंपस में जाएंगे यहाँ से जाने के बाद में, और इस मुहिम को आगे तक ले जाएंगे। और आपके इस अपेक्षा को पूरा करने के लिए आश्वासन के तौर पर एनएसएस वॉलंटियर्स जोरदार ताली द्वारा वो आश्वासन आपको देंगे और उसको पूरा भी करेंगे। अब पुनः अनुरोध है देहाती जी से कि वो एक अन्य गीत के माध्यम से हम सभी को जागरूक करने का प्रयास करें। और साथ साथ आप लोगों का थोड़ा मूड मिजाज भी बदल जाए तो हम सुनाने जा रहे हैं। ये समझ लीजिए कि कोई महिला लोगों को समझा रही, पल भर के लिए हमें महिला मान लीजिए। अरे पंजीकरण ला करवाइए बिरना, अरे पंजीकरण ला करवाइए बिरना। अरे पूछिए तो भाई क्या मतदाता सूची में नाम, अरे पंजीकरण लो करवाइए बिरना। अरे वोटर बन के फर्ज दो निभाइए बिरना, वोटर बन के फर्ज निभाइए बिरना, पंजीकरण लो करवाइए बिरना, पंजीकरण लो करवाई बहिनी बिरना, वोटर बन के फर्ज निभाइए बिरना, वोटर बन के फर्ज निभाइए बिरना, ओ निभाइए बिरना, ओ निभाइए बिरना, वोटर बन के फर्ज निभाइए बिरना, वोटर बन के फर्ज निभाइए बिरना। ऑनलाइन चाहे या फलाइन करो आवेदन, बनो मतदाता भैया बहिनी बा निवेदन, भैया बहिनी बा निवेदन, भैया बहिनी बा निवेदन। अरे वोटर बन के फर्ज दा, वोटर बन के
वोटर हेल्पलाइन ऐप करके, डाउनलोड वोटर हेल्पलाइन चाहे वोटर पोर्टल पे फार्म बाबू भर के, खुद का पहचान लो, खुद की पहचान लो, बनाई बहिनी बीरना, पंजीकरण लो करवाई बीरना, पंजीकरण लो करवाई बहिनी बीरना, पंजीकरण। हमारे घर में भाई बहन नहीं देख पा रहे हैं तो हम इधर आ जा रहे हैं, परेशान न होइए। पंजीकरण लो करवाइए बीरना, पंजीकरण लो करवाइए बीरना, पंजीकरण लो करवाइए बीरना, पंजीकरण लो करवाइए बीरना, पंजीकरण। एक बात ध्यान दीजिएगा, 1 से लेके 30 नवंबर तक समैया, 30 नवंबर तक समैया, नाम वोटर सूची में डला लो बहिनी भैया, युवा शक्ति युवा शक्ति जो सदा भाई बहिनी बीरना, युवा जो शक्ति भाई बहिनी बीरना, उतर बन के फर्ज अदा निभाई बहिनी बीरना, उतर बन के फर्ज अदा निभाई बीरना। युवा शक्ति जो सदा निभाई बहिनी बीरना, अरे वोटर बन के फर्ज अदा निभाई बहिनी, आपके इस गीत को सुन करके नई ऊर्जा के संचार को महसूस कर रहे हैं और हम सबके लिए हर्ष का विषय है कि रविशंकर जी ने जो भी गीत अपने हम सबके समक्ष प्रस्तुत किए या लिखे हैं उनको एक सीडी के माध्यम में पिरोया है और ये सीडी जो है सीडी के माध्यम से समाज के बीच में जाने वाली है। तो इस सीडी के इस विमोचन का भी अनुरोध हमारे मुख्य अतिथि कार्यक्रम के अतिथि और हमारे जो विशिष्ट अतिथि मंच पर विराजमान है उनसे अनुरोध है कि वह इसकी लॉन्चिंग करें और हम जोरदार तालियों द्वारा उनके मनोबल को बढ़ाएंगे रविशंकर देहाती जी के कि इस सीडी के लॉन्चिंग के माध्यम से वह समाज में मतदाता जागरूकता को फैलाने वाले हैं। ऐसा बहुत बहुत धन्यवाद अतिथिगण। अब लखनऊ विश्वविद्यालय के इस ऐतिहासिक सभागार में और इस विश्वविद्यालय के हमारे संरक्षक युवा ओजस्वी यशस्वी कुलपति जिनके आने के पश्चात विश्वविद्यालय ने नित नए कीर्तिमान को स्थापित किया है और सतत विकास की ओर अग्रसर है, ऐसे हमारे संरक्षक कुलपति माननीय प्रोफेसर आलोक कुमार राय जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पे आए और उद्बोधन द्वारा अपने उद्बोधन हम सभी को अनुग्रहित करें। प्रोफेसर आलोक कुमार राय सर। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री अजय कुमार शुक्ला जी, चीफ इलेक्शन ऑफिसर,
गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, डॉक्टर ब्रह्मदेव राम तिवारी जी, एडिशनल चीफ इलेक्शन ऑफिसर उत्तर प्रदेश, श्री अभिषेक प्रकाश जी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लखनऊ, श्री अश्विनी पांडे जी, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर लखनऊ, श्री रमेश राय जी, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी इलेक्शन ऑफिस, श्री अंशुमाली जी, श्री राकेश द्विवेदी जी, इस कार्यक्रम के आयोजक और लखनऊ विश्वविद्यालय के एनएसएस कोऑर्डिनेटर, श्री विश्वभूषण मिश्रा जी, एडिशनल डायरेक्टर यूपी सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, हमारे विश्वविद्यालय के ऑनरेबल फैकल्टी मेंबर्स, दैट इंक्लूड्स आवर चीफ प्रॉक्टर, आवर सुपरिटेंडेंट ऑफ वर्क्स, आवर अदर प्रॉक्टर्स, हमारी एनएसएस ऑफिसर डॉक्टर अलका मिश्रा और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मुझे बताया गया ये कार्यक्रम है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान। अब ये कितना लंबा वाक्य है, इसमें से आपको समझाने की कोशिश की गई है और कुछ और की जाएगी। मुझे लगता है कुछ लिटरेचर भी आपको अवेलेबल कराया जाएगा, लेकिन मैं एक अध्यापक के नाते जब हमारा छात्र इस कार्यक्रम में सहभागिता करता है तो मुझे इसके 3 लाभ दिखते हैं। इसको बंद करा दीजिए। उसमें सबसे बड़ा लाभ ये है कि जब आप मंच पर इतने सीनियर अधिकारियों को देखते हैं तो क्या आपके अंदर ये भाव नहीं आता कि मैं इन्हीं की तरह पढ़ लिख कर IAS ऑफिसर होता। बाहर आप इनकी गाड़ियां देख रहे होंगे, गाड़ी के आसपास एक पैराफर्नेलिया देख रहे होंगे, पीछे कोई पगड़ी बांध कर खड़ा होगा। ये जो सकारात्मक भाव इनकी उपस्थिति मात्र से जो हमारे छात्रों के बीच में जाता है, मुझे लगता है इस कार्यक्रम की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसमें डॉक्टर विश्वभूषण जी जो सामने बैठे हैं मंच पर, खासे हैंडसम भी हैं और काफ़ी प्रोडक्टिव ऑफिसर हैं सरकार के लिए। ये तो आपके विश्वविद्यालय के ही छात्र हैं। तो किसी ज़माने में जब इनके जैसे छात्र यहाँ रहे, यहाँ से शिक्षा ली और आज देश की सेवा कर रहे हैं, प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं और अपने परिवार का नाम भी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इस तरह का संकेत, इस तरह के कार्यक्रम विश्वविद्यालय में होने से एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी हमारे स्टूडेंट में जाती है। और ये एक बड़ा लाभ मुझे लगता है इस कार्यक्रम का, अलॉन्ग विथ कि वो जो बैनर पे लिखा है आप पढ़ सकते हैं, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के साथ साथ। दूसरा, मैं जब बैठा था बहुत समय बाद, बहुत समय का मतलब काफ़ी समय बाद, मैं पूर्वांचल के एक छोटे से ज़िले गाज़ीपुर से आता हूँ और ये रविशंकर जी जो अपना बजा भी रहे थे और गा भी रहे थे, तो ये मुझे थोड़ा नॉस्टैल्जिक कर रहा था, मुझे उस गांव की पृष्ठभूमि में ले जा रहा था। और मुझे याद आ रहा था जब 10वीं में शायद हम लोग, आप में से जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट रहे होंगे उनको याद होगा, एक रामवृक्ष बेनीपुरी जी का एक निबंध, पता नहीं अब है कि नहीं सिलेबस में, गेहूं बनाम गुलाब। अच्छा, तो मुझे लगा कि ये हमारे इलेक्शन ऑफिस उत्तर प्रदेश ने जो किया, इसके CEO, इसके एडिशनल CEO, इसके बाकी अधिकारियों ने कितना खूबसूरत गेहूं और गुलाब का सामंजस्य बनाया। गेहूं रेशनैलिटी को डिपिक्ट करता है और गुलाब इमोशनल क्वोशंट को। और जब हमारे रविशंकर जी, उसको खड़ताल बोलते हैं जो आप बजा रहे थे, है? करताल, वो करताल बजा रहे थे। ये तो मुझे लगता है मैं बहुत साल बाद देखा इसको लाइव परफॉर्म होते, और वो वाकई बहुत टफ है, हम आप पकड़ भी नहीं पाएंगे, ये दोनों हाथों में रख के बजा भी ले रहे थे।
तो इतने एक दिमाग को अपील करने वाली चीज को दिल तक पहुंचने वाले संगीत के माध्यम से इलेक्शन ऑफिस ने अपनी बात पहुंचाई। मैं आप सबको, पूरे इलेक्शन ऑफिस को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं इस इनिशिएटिव के लिए। और इतने खूबसूरत कॉन्सेप्शन, और न सिर्फ कॉन्सेप्शन बल्कि उसके एग्जीक्यूशन के लिए। और ये सीडी के माध्यम से जो अभी रिलीज हुई है, ये प्रदेश के भिन्न भिन्न भागों तक जाएगा, सुदूर गांवों तक जाएगा, और ये बात और ये संदेश पहुंचेगा कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान इस 1 महीने में चल रहा है, और जो भी इंटरेस्टेड है वो कर लें। मैं इसके साथ ही धन्यवाद देता हूं इलेक्शन ऑफिस को और उसके तमाम अधिकारियों को कि उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय को ये पहला अवसर दिया। ये स्थापित करता है कि हम सब प्रदेश की और समाज में अपनी भूमिका के लिए कितने सजग हैं और हम कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। इसलिए जो भी लोग आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, उन सब से ये अपेक्षा है कि वो निश्चित ही इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता करेंगे बाय मीन्स ऑफ एडिंग देयर नेम, गेटिंग देयर नेम एडेड टू दिस। कोई रिवीजन है तो रिवीजन कराएं, और यदि एक एक वॉलंटियर सिर्फ 5-5 का भी लक्ष्य रखता है और वो 5 आगे 5 को लक्ष्य देते हैं और वो 5 आगे 5 को लक्ष्य देते हैं, तो मुझे लगता है इस पूरे कार्यक्रम की जो संरचना है और उसका जो उद्देश्य है, उसकी प्राप्ति में हम सफल होंगे। देखिए बच्चों, ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि व्यवस्था का काम है निर्णय लेना, और हम सब पर वो निर्णय एग्जीक्यूट होता है, और हम बाहर बैठकर ये कहते हैं कि साहब ये निर्णय सही नहीं है, वो वाला निर्णय सही है। तो बाहर मत बैठिए, आलोचक मत बनिए, सहभागी बनिए। उसमें जो विचार आपको लगता है, जो आप जैसी व्यवस्था आप चाहते हैं, जिस प्रकार का निर्णय आप चाहते हैं, एक अवसर है उस व्यवस्था में आपकी सहभागिता। तो इसका सहभागी बनिए। जो मूल उद्देश्य है इस तरह के आयोजन का, उसके उद्देश्य को पूरा करिए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इलेक्शन कमीशन के ऑफिस को कि उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय को इस बहुत ही पुनीत कार्य के लिए एक वेन्यू बनने का अवसर दिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और फिर मैं अपने वॉलंटियर्स की तरफ से हमारे विश्वविद्यालय के संरक्षक माननीय कुलपति जी ने जो भी आग्रह हम सबसे किया है, हम उसको कैंपस एम्बेसडर के फॉर्म में आगे बढ़ाएंगे, और तालियों द्वारा उनका यह जो भी हमसे अनुरोध है उसको हम स्वीकार करेंगे और उसको पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम के अंत में, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय में कोई आता है और हमारा अतिथि है, तो अतिथि का सत्कार करना हम सभी के लिए एक बहुत ही गर्व का क्षण होता है, और उस गर्व के क्षण को हम सभी अपने अतिथियों को महसूस भी कराना चाहते हैं। और उस याद को बनाए रखने के लिए कुछ स्मृति चिन्ह या भेंट जो है हमारे अतिथियों को हम सभी विश्वविद्यालय परिवार भेंट करता है। इस क्रम में मैं अनुरोध करूंगा श्री अमरीश कुमार राय जी से कि वे मंच पे आएं और हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री अजय कुमार शुक्ला जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। अमरीश कुमार राय जी जो कि संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, अमरीश श्रीवास्तव ही शायद राय त्रुटि हो गई। मैं अनुरोध करूंगा वो आए और स्मृति चिन्ह भेंट करें। मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर ओपी शुक्ला जी की, जो कि हमारे वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी एनएसएस के हैं, हमारे विश्वविद्यालय के मुखिया प्रोफेसर आलोक कुमार राय सर को स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका सम्मान करें।
मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर उपेंद्र कुमार जी से कि वो मंच पे आए और हमारे लखनऊ शहर के प्रिय युवाओं के प्रिय और जो कि विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से लगातार अपनी बात कहते हैं और जो 37 लाख हमारे जो युवा मतदाता हैं और जिसमें से हमारे 19 लाख पुरुष लगभग और 17 लाख करीब हमारी महिला मतदाता हैं, उनमें खास कर सर ने कहा है कि वो खासकर युवा और जो हमारे महिला मतदाता हैं उन पे आपका फोकस है। मैं उनको सम्मान देने के लिए मैं अनुरोध करूंगा उपेंद्र जी आए और स्मृति चिन्ह भेंट करें। डीएम साहब मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर हर्षा से कि वो मंच पे आए और हमारे अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री ब्रह्मदेव तिवारी जी, जिनकी कि इस कार्यक्रम की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका है, उनको स्मृति चिन्ह भेंट करें। डॉक्टर हर्षा जी, जोरदार तालियां हम सभी बजाएंगे। मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर दिव्या जी से, दिव्या प्रजापति जी मंच पे आए और मंच पे आकर के हमारे लखनऊ शहर के मुख्य विकास अधिकारी अश्विनी कुमार पांडे जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। मैं अश्विनी कुमार पांडे जी, मैं अनुरोध करूंगा जमशेद जी से कि वो मंच पे आए और हमारे रमेश चंद्र राय सर, जो कि पिछले 7-8 वर्षों से लगातार हम सभी को साथ में जुड़े हुए हैं और विभिन्न प्रकार के जब भी मतदाता जागरूकता संबंधी कार्यक्रम होते हैं तो आपका सानिध्य हम सबको मिलता है, स्नेह मिलता है, हमारे युवा साथियों को मार्गदर्शन मिलता है। ऐसे हमारे रमेश चंद्र राय जी। मैं अनुरोध करूंगा श्री अभय किशोर जी कि मंच पे आए, सहायक निर्वाचन अधिकारी हैं और मुझे लगता है कि कभी कभी न्यू कैडेट के रूप में कोई व्यक्ति कार्य करता है, उस कार्य को परिणित करने में लगभग 5 वर्षों से हम सभी के साथ में एनएसएस के माध्यम जुड़े हैं। अंशुमाली जी को हम स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे, उनका सम्मान करें। अभय किशोर जी के लिए जोरदार तालियां, जो कि पीछे रहते हैं, मंच पे कम आते हैं, लेकिन आज मैंने अनुरोध किया कि आज हम सभी के मध्य में आए। और हमारे अंशुमाली जी, जो कि स्टेट लाइब्रेरी ऑफिसर एनएसएस हैं, उनको स्मृति चिन्ह भेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस कार्यक्रम के अंत में हमारे सबके प्रिय सहृदय लखनऊ शहर के सम्मानित डीएम अभिषेक प्रकाश जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो औपचारिक रूप से इस कार्यक्रम पर धन्यवाद ज्ञापन करें। श्री अभिषेक प्रकाश जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे डॉक्टर राकेश द्विवेदी जी। सर्वप्रथम मैं सहृदय धन्यवाद देना चाहूँगा लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर पे सभी सम्मानित महानुभावों का, जिन लोगों ने आज इस कार्यक्रम के लॉन्च को एक महत्वपूर्ण रूप दिया। 1 महीने का एक विशेष ड्राइव है, जैसा कि पूर्व में बताया, मैं ज़्यादा समय इस पे नहीं लूँगा, लेकिन यहाँ पे जो ये फर्स्ट टाइम वोटर्स आप लोग बैठे हैं 1 जनवरी 2022 को, जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो रही, 18+ हो रहे हैं आप फर्स्ट टाइमर, ये आपके पास एक ऐसा मौका है जिसमें आप अपने सबसे महत्वपूर्ण राइट, दैट इज वोटिंग राइट को पहली बार जा करके एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये कोई मौका खोए नहीं। यही कारण होता है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों पे ये ड्राइव चलाई जाती है, स्पेशल समरी रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, विशेष पुनरीक्षण अभियान। तो ये इस बार 30 दिनों का है, 1 नवंबर से आज प्रारंभ हुआ, 30 नवंबर तक जाएगा। और यही कारण था कि एक मैसेज देने के लिए पूरे प्रदेश में आज इस परिसर को भी चुना गया। मैं सर्वप्रथम एक बार पुनः इस परिसर के लिए धन्यवाद दूंगा, लखनऊ विश्वविद्यालय परिवार को विशेष धन्यवाद मैं दूंगा। मंच पर आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे लखनऊ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर आलोक राय जी का, उनकी पूरी टीम का, इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर श्री अजय कुमार शुक्ला जी का मैं विशेष आभार प्रकट करता हूं कि आज पूरे प्रदेश की लॉन्चिंग आपने राजधानी लखनऊ से की इस विशेष अभियान की। साथ में एडिशनल CEO डॉक्टर ब्रह्मदेव तिवारी जी जो कि सर्विस में मेरे बैचमेट भी हैं, उनका भी विशेष धन्यवाद और आभार। आयोग के ही OSD श्री रमेश चंद्र राय जी, NSS के जो लखनऊ के संयोजक हैं श्री अंशुमली शर्मा जी, उनकी पूरी टीम का विशेष आभार। अश्वनी जो कि यहाँ मुख्य विकास अधिकारी हैं उनका, और विशेष मैं धन्यवाद दूंगा। धन्यवाद के साथ साथ मेरा अधिकार भी है विश्वभूषण मिश्रा जो अभी एडिशनल डायरेक्टर सिविल एविएशन हैं, पहले यहीं पे ADM भी थे, और जैसा कि VC साहब ने आप लोगों को बताया इस यूनिवर्सिटी के एक छात्र भी रहे हैं, उनका भी मैं विशेष धन्यवाद दूंगा। उपस्थित अधिकारियों का, मीडिया के सम्मानित साथियों का, क्योंकि आपके माध्यम से ही आज का ये कार्यक्रम और इसकी जो मंशा है, तो स्पिरिट जो है वो करोड़ों मतदाताओं तक पहुंचेगा जिनका नाम किसी कारण से छूट गया है या वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे शिफ्ट कर गए उत्तर प्रदेश में ही, या कहीं बाहर रह रहे थे किसी अन्य प्रदेश में, UP में आ गए हैं, वो अपना नाम जुड़वा सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी डेथ हो गई है तो उनकी आपत्तियां देकर के नाम इलेक्टोरल रोल से हटेगा, शुद्धिकरण होगा, क्योंकि एक बहुत ही अच्छे चुनाव के लिए महत्वपूर्ण है एक अच्छी मतदाता सूची, और इसमें आप सभी के साथ की भी जरूरत है। वॉलंटियर्स के रूप में किसी को आपको बोलना नहीं है, बट सबसे पहले अपना नाम आप ऐड कर लें जो 18+ हो रहे हैं, जिनकी एड्रेस चेंज हुआ है या कहीं अन्य शुद्धिकरण हो रहा है वो शिफ्टिंग करा लें, और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में फर्स्ट वोटिंग राइट के पहले अगर आप औरों को भी इसके लिए मोटिवेट करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और लखनऊ में युवाओं के लिए विशेष रूप से हम लोग का बल रहेगा, युवाओं के लिए, और जो हमारा जेंडर रेशियो है इसको भी इम्प्रूव करने के लिए जो महिला मतदाता हैं उनके लिए भी एक विशेष फोकस रहेगा। हम इस 1 महीने के इस अभियान को और तेजी में लेकर के चलेंगे। मेरी आप सभी से आग्रह भी और शुभकामनाएं भी, और एक बार पुनः इस कार्यक्रम के संचालन के लिए आप सभी का धन्यवाद, विशेष रूप से मीडिया के साथियों को। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे युवा साथी आपके इस धन्यवाद ज्ञापन से बहुत प्रेरित हुए, और जैसा कि बताया इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, जिसको लोग फेसबुक ट्विटर पर भी देख सकते हैं। अब कार्यक्रम के अंत में हम सभी राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएंगे। NSS वॉलंटियर अनुरोध है, मंच पे आ जाएंगे। सभी अतिथियों से अनुरोध है कि कक्ष के बगल में ही कुछ स्वल्पाहार की व्यवस्था, विद्यार्थियों से अनुरोध है, वॉलंटियर से, वो अपने स्थान पे बैठे रहेंगे। हमारे